प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावाचा गौरव असो। प्रभु ने हमको और एक बार फिर से एक अच्छा अवसर दिया है संगति के लिए, आणि प्रभूने पुन्हा एकदा आपल्याला संगती करता एक चांगली संधी दिली आहे। और इस खास संगति में हम लोग प्रभु का आगमन के विषय में फिर से हम लोग गीत के द्वारा को हम स्मरण कर रहे थे। आणि या संगतीमध्ये गीताच्या द्वारे प्रभूच्या आगमनाची पुन्हा एकदा आपण स्मरण करत होतो। और सचमुच वो दिन सबसे आनंदमय और खुशीमय दिन रहेगा जब प्रभु हमें बादलों में लेने के लिए आएंगे और हम उनको उधर बादलों में मिलेंगे। आणि खरोखर तो दिवस खूप आनंदाचा आणि सुखाचा असा राहणार आहे की ज्या वेळेला प्रभु येशू ख्रिस्ताला आपण ढगांमध्ये भेटू। और आज प्रभु का बहुत बड़ा दया है कि वो दिन का आनंद को जो हम लोग संपूर्ण रीति से अनुभव करेंगे, उसका एक छोटा सा अंश आज संगति के द्वारा या भाइयों के साथ जब हम एकत्र होकर मंडली में एकत्र होते हैं समय में उस आनंद का छोटा अंश आज हमको अनुभव करने हो पा रहा है। आणि त्या दिवसामध्ये होणारा जो आनंद आहे त्याचा एक छोटासा अंश आज आपण बंधू लोकांच्या संगतीमध्ये अनुभव करत आहोत। और आज जिनको सचमुच वो आनंद अनुभव हो रहा है, उन्हीं लोगों को प्रभु का आगमन में भी आनंद रहेगा। आणि आज ज्याला आनंद होत आहे त्याला प्रभूच्या आगमनामध्ये सुद्धा आनंद राहील। आज अभ्यास के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 का 24 में हम देखते हैं। योहान त्याचा 5 अध्याय त्याचं 24 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये वचन पढ़ते समय में मेरे जीवन में मेरे अंदर एक सवाल उठकर आया। आणि हे वचन वाचत असताना मला एक प्रश्न असा पडला। उधर आखिरी में ऐसा लिखा है कि परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है या कर दिया है करके, आणि त्याने मरणाला पार करून जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। ये कैसा हमको मालूम पड़ेगा? आणि आपल्याला कसं काय समजणार? हाँ? हमें कैसा मालूम कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं करके? आणि आपल्याला कसं काय समजणार की आपण मरणाला पार करून जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे? नो डाउट विश्वास में हम जब ये वचन पढ़ते समय में आत्मा में हमें वो गवाही मिलता है। आणि याच्यात काही शंका नाहीये की विश्वासाच्या द्वारे ज्या वेळेला परमेश्वराचं वचन आपण वाचतो ते आत्म्याच्या मध्ये आपल्याला ती साक्ष मिळते। परंतु बाइबल में जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अलावा एक रीति है जिसके द्वारा हमको ये अनुभव मिलेगा, जो यहाँ पर लिखा है कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने वाला ये अनुभव और एक तरीका है जो बाइबल हमको बताता है। आणि बायबल मध्ये जर वाचलं तर अजून एक पद्धत हाँ, आहे बिल्कुल। असं ज्याच्याद्वारे Yes. समजतं की आपण मरणाला पार करून अनंत जीवनामध्ये प्रवेश केलेला ये आहे। एक फिजिकल एविडेंस है जिसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। आणि मग ते एक असा पुरावा आहे की ज्याच्याद्वारे आपल्याला समजतं की आपण मरणाला पार करून जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। वो फिजिकल एविडेंस है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय वाक्य 14 में। आणि पहिलं योहान 3 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर देखो हम जानते हैं, आगे मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, हाँ। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ, जो आगे, प्रेम- हाँ। जो प्रेम नहीं रखता, हाँ। वो मृत्यु की दशा में रहता है। तो यूहन्ना का सुसमाचार का हमेशा एक पैरेलल रीति से या गहराई से समझने का बातें है यूहन्ना का पत्र। आणि योहान कृत सुसमाचार हे चांगल्या प्रकारे समजण्याकरता एक चांगला संदर्भ दिलेला आहे ते योहानाचं पत्र। तो हमेशा हम लोग सुसमाचार को पढ़ते समय में पत्रों के साथ लेकर हमेशा क्रॉस रेफरेंस लेकर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हमको उसमें सहायता मिलता है। आणि मग सुवार्थ वाचत असताना मग जर आपण पत्राचं सहाय्य घेऊन त्याचा संदर्भ लावून जर वाचलं तर ते आपल्याला समजण्याकरता खूप मोठं सहाय्य होईल। तो हमने यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते समय में हमने देखा कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं करके वहां पर हमने पढ़ा। आणि योहान कृत सुसमाचारमध्ये आपण पाहिलं की आपण मरणाला पार झालेलो आहोत, परंतु उसका फिजिकल एविडेंस मतलब एक सबूत, एक पक्का बात जो प्रभु वहां पर वो बताना चाहता है कि जो पत्र में वहां पर लिखा है कि एक रीति से तुम लोग एक बात
समझ सकते हो या तुम लोगों को मालूम पड़ सकता है कि सचमुच तुम लोग मृत्यु से पार हो गए हो करके। आणि एका गोष्टीच्या द्वारे तुम्हाला या गोष्टीचं प्रमाण पटेल की तुम्ही खरोखर मरणाला पार करून जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे, वो है कि भाईचारा या भाई प्रीति। आणि ते आहे बंधु प्रेम। ये एक सबसे बड़ा सबूत विश्वासियों के जीवन में दिया गया है, जिससे वो विश्वासी को अंदर एहसास होता है, एक शांति का अनुभव मिलता है कि हाँ सचमुच मेरे अंदर से मृत्यू का अवस्था हट गया, अंधकार का अवस्था हट गया, अब मैं जीवन में हूँ, अनंत काल का जीवन में मैं बसा हूँ। आणि मग एक विश्वासणाऱ्याला या गोष्टीचं निश्चित असं प्रमाण पडतं की खरोखर मी मरणाला पार करून जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। तो इसके लिए ये सबूत जो जब हमको बाहरी फिजिकल एविडेंस जो प्रभु हमको बाहरी रीति से देते समय में हम इस फिजिकल एविडेंस को या ये अनुभव को सबसे पहला यीशु मसीह ने अनुभव करके मंडली को दिया है। आणि मग ज्या वेळेला या पुराव्याचा अनुभव आपण आपल्या जीवनामध्ये घेत असतो, त्याचा तो अनुभव सगळ्यात पहिले प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या जीवनाच्या द्वारे प्रगट केला। इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 पे पढ़ते समय में, आणि इब्रिकराचं पत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 14 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे हाँ। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भाई प्रीति को किस रीति से प्रकट किया? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे बंधु प्रेम कशा प्रकारे प्रगट केलं? जब उन्होंने देखा कि लड़के यानी कि हम जो प्रभु के संतान, प्रभु के वारिस मांस और लहू में पाप के दशा में मृत्यु में फंसे हुए हम लोगों का दबा हुआ अवस्था को देखकर प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग छोड़कर अपने आप को हमारे समान बनाकर क्रूस में उन्होंने हमारा मृत्यू और सजा दंड लेकर हमें मृत्यू के अधीन से बचाया। आणि मग त्यांनी बघितलं की मुलं जे आहेत ते रक्त मांसाच्या अधीन पापामध्ये पडलेले आहेत, तर आपल्या सर्वांना पापापासून मुक्त करण्याकरता तो स्वतः एकदम नम्र झाला आणि रक्त मांसाचं रूप घेऊन एक मनुष्य होऊन आपल्या समान तो या पृथ्वीवर आला आणि आपली सगळ्यांची पापे घेऊन तो वधस्तंभावर आपल्या करता मेला। या त्याच्या प्रेमाचं ते एक प्रदर्शन आहे। हाँ, यही बात को पौलुस वहां पर फिलिपियों का पुस्तक 2 का 5 और 6 में पढ़ते समय में कहता है। आणि फिलिप्पियराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 5 आणि 6 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, तो पौलुस वहां पर पढ़ने वालों को और खास रीति से फिलिपिया मंडली को क्या बोल रहा है कि मसीह का एक मन है, एक स्वभाव है, एक कार्य है जो प्रभु ने किया, वो मन और आदत तुम्हारे अंदर भी रहे। आणि ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव आहे त्याप्रमाणे तो स्वभाव तुमचा सुद्धा राहिला पाहिजे। वो क्या है? आणि तो काय आहे? छे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ। अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर है करके उस अवस्था में रहते समय में उन्होंने क्या किया? मनुष्य बनकर आकर दास बनकर अधीन होकर क्रूस का मृत्यू सहा। आणि मग तो परमेश्वराच्या बरोबरीचा असताना सुद्धा तो एक मनुष्य होऊन या जगामध्ये आला, एक दासाचं रूप धारण केलं आणि त्याने आपल्या स्वतःला पित्याच्या स्वाधीन केलं। तो ये मन और ये स्वभाव होने के लिए उसका ऊपर के वाक्यों में पौलुस वहां पर प्रोत्साहन करता है, उसका 3 और 4 में, उसका 2 से पढ़ेंगे। 2 वचनापासून पुढे वाचा। तो मेरा यह आनंद पूरा करो हाँ। कि एक मन रहो हाँ। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, हाँ। पर दीनता से एक दूसरे को एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हाँ, एक दूसरे यानी भाइयों को क्या करना? एक दूसरे से अच्छा एक दूसरे से अच्छा समझो। अच्छा, मतलब मेरे से भी अच्छा मेरा भाई है बोलकर, इससे क्या प्रकट हो रहा है? भाईचारा प्रकट हो रहा है। आणि आपण आपल्या भावाला आपल्यापेक्षा मोठं समजायचंय आणि याच्याद्वारे काय आहे की आपण एक बंधु प्रीतीचं प्रमाण देतो। और 4 भी हर एक अपने ही हित की नहीं, हाँ। वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। हाँ, ये भाईचारा का एक्चुअली डेफिनेशन है। भाईचारा का अर्थ मतलब क्या है कि हमेशा खुद का लाभ नहीं देखना, अपना सह भाइयों का, सह मंडली का हमेशा उनका लाभ कैसे मैं करूं करके, मेरा जीवन कैसा दूसरों के लिए लाभदायक हो सके, ऐसा मसीह जीवन जियो करके हमारा एक प्रार्थना होना चाहिए। आणि बंधु प्रेमाचं हे एक प्रमाण आहे की आपल्या स्वतःच्या फायद्याच्या नाही तर आपले जे बंधू आहेत त्यांच्या फायद्याच्या, त्यांच्या हिताच्या गोष्टी आपण करायला पाहिजे। और ये उधर दूसरा वाक्य में लिखा है, इससे तुम मेरा आनंद को पूरा करो। मतलब पौलुस के अंदर एक आनंद से वो जीता था। पौलुस कैसा जीता है? हमेशा भाईचारा में जीता था, और वो क्या चाहता है कि बाकी भाई लोग भी
इसी आनंद को, मेरा आनंद को तुम कैसा पूरा करोगे? आपस में जब तुम लोग भाईचारा में बने रहोगे तो आनंद पूरा होगा. आणि प्रेषित पौल स्वतः खूप आनंदी होता. कारण का की तो स्वतः बंधुप्रीतीमध्ये होता आणि त्याच्या आनंदाचं कारण हेच होतं की ज्याप्रमाणे मी बंधुप्रीती केली तशी तुम्ही सुद्धा एकमेकांवर प्रेम करा, त्याच्याद्वारे मला आनंद आहे. ये विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ा एक कर्तव्य बोलो, एक जिम्मेदारी बोलो, जो हमको शारीरिक रीति से बाहर प्रकट करके दिखाना चाहिए वाला एक गुण और स्वभाव जो करना चाहिए वो है भाईचारा. आणि आपण जे विश्वासणारे आहो आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला बाहेरून दाखवण्याची प्रकट रीतीने ही एक गोष्ट आहे की आपण आपल्या बंधूवर प्रेम करणं. उसका पहला यूहन्ना 4:11 में वहां पर यूहन्ना प्रोत्साहन करता है. आणि पहिलं योहान 4 त्याच्या 11 वचनामध्ये योहान प्रोत्साहन करतो. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया हाँ. तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए. हाँ, किस रीति से प्रेम किया? आणि देवाने आपल्यावर कशा प्रकारे प्रेम केलं? प्रभु ने स्वर्ग छोड़कर भूमि में आकर परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य बनकर, मनुष्य अपना लड़के जो मांस लहू में फंसे हुए अवस्थे में थे उनको बचाने के लिए प्रभु जो अपने आप को नम्र और दीन किया, वो प्रेम जो प्रकट किया, ऐसा प्रकट जिसके अंदर हुआ है वो लोग अभी क्या करना? आपस में प्रेम रखना. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला प्रेम दाखवलं. ते कशा प्रकारे की तो स्वतः परमेश्वर असताना आपल्याला वाचवण्याकरता तो एवढा नम्र झाला की त्याने मनुष्याचं रूप धारण करून आला आणि आपली सर्व पातके आपल्या स्वतःवर घेऊन आपल्याकरता मेला. हे जे प्रेम प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दाखवलेलं आहे, हेच प्रेम आपण आपल्या बंधूंना पण दाखवायचं आहे. हमारा आत्मा का उद्धार का कंफर्मेशन है जब हम लोग भाई लोग आपस में प्रेम रखते हैं तो. आणि आपलं जे आत्म्याचं तारण आहे याचा एक पुरावा, एक निश्चितता हीच आहे की आपण आपल्या भावावर प्रेम करतो. वही पहला यूहन्ना 4:7. पहिलं योहान 4:7 वचन. प्रियो, हाँ. हम आपस में प्रेम रखें, हाँ. क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है. हाँ. जो कोई प्रेम करता है जो कोई प्रेम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है हाँ. और परमेश्वर को जानता है. हाँ, ये कौन सा प्रेम का बात चल रहा है? आपस में भाइयों का. आणि हे कुठल्या प्रेमसंबंधाने बोललं जात आहे तर आपसामध्ये असणारे जे बंधू प्रेम आहे त्याच्या संबंधाने. तो हे भाइयों, तुम लोग आपस में प्रेम रखो, आणि हे बंधूंनो तुम्ही आपसामध्ये प्रेम ठेवा. क्योंकि आपस में प्रेम करने से तुम क्या बता रहे हो कि तुम परमेश्वर से जन्मे हो करके ये बात को तुम बता रहे हो. आणि जर तुम्ही आपसामध्ये प्रेम करता तर तुम्ही या गोष्टीला प्रमाणित करता की तुमचा जन्म हा देवापासून आहे. कितना एक बुरा अवस्था या एक गिरा हुआ अवस्था रहेगा अगर भाई लोग एकत्र होते समय में लेकिन भाईचारा नहीं, प्रेम नहीं तो. आणि जर बंधू लोक एकत्र आले आणि त्यांचं जर आपसामध्ये जर प्रेम नाहीये तर मग ती किती वाईट अवस्था राहील. तो ये प्रभु ने हमारे जीवन में एक बाहरी रीति से प्रकट करके दिखाने वाला एक स्वभाव है जो प्रभु ने जो बताया है, जिसको हम शरीर से हमको प्रकट करके दिखाते हैं, वो है भाईचारा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या शरीराच्या द्वारे, जीवनाच्या द्वारे या गोष्टी प्रमाणित करून दिलेल्या आहे की जे आपण जे विश्वासणारे आहोत आपल्याला सुद्धा आपल्या या दैहिक जीवनामध्ये अशा प्रकारे ते प्रकट करून द्यायचं आहे, ते म्हणजे बंधू प्रीती. उसका 12 हम पढ़ेंगे. पहिलं योहान 4:12 वचन. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा. हाँ. यदि हम आपस में प्रेम रखें हाँ. तो परमेश्वर हम में बना रहता है हाँ. और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है. हाँ, देखो जब हम लोग भाईचारा करते समय में दो बातें वहां पर होता है. आणि आपण ज्या वेळेला बंधूंवर प्रेम करतो त्या वेळेला त्या ठिकाणी दोन गोष्टी होतात. एक है कि वो व्यक्ति ये साबित कर रहा है कि उसमें परमेश्वर बसा है. आणि एक गोष्ट की तो या गोष्टीचं प्रमाण देत आहे की त्याच्यामध्ये परमेश्वर आहे. और उस विश्वासी के अंदर प्रेम परफेक्ट हो गया है, सिद्ध हो गया करके वो बात प्रकट हो रहा है. आणि त्या विश्वासणाऱ्यांमध्ये प्रेम परिपूर्ण झालेलं आहे, या गोष्टीचं ते प्रमाण देतं. बस हम लोग एक छोटा सा काम है ना, भाईचारा का वो स्वभाव अगर हमने दिखा दिया तो परमेश्वर का प्रेम का सिद्धता में का लेवल में पहुंच जाने का एक स्तर है, एक अवस्था है, भाईचारा के द्वारा हम बताते हैं. आणि आपण जर बंधू प्रीती केली तर मग ते आपण परमेश्वरापर्यंत परमेश्वराच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेलं आहे किंवा परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे या गोष्टीचं ते एक प्रमाण उसका दाखवतं. अगला वाक्य भी 13 वचन. इसी से हम जानते हैं इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं. हम उसमें बने रहते हैं. और वह हम में, हाँ. क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हाँ. हमें दिया है. हाँ, क्या दिया है? एक दूसरे को प्रेम करने का जो विवश
जो आग्रह है, जो उत्साह है, वो अपने आत्मा के द्वारा दिया है। आणि त्याने आपल्या आत्म्याच्या द्वारे एकमेकांवर प्रेम करण्याचा जो उत्साह आहे, इच्छा आहे, आकांक्षा आहे ती दिलेली आहे. ये हम लोग मतलब कॉपी करके बना नहीं सकता, आणि मग ते आपण कोणाचं पाहून असंच काहीतरी एक दिखावटी नाही दाखवू शकत. या हमने जो पहले हम लोग जब उद्धार पाने से पहले जो धर्मों में अन्य रीतियों से जब हम लोग अन्य जाति रहते समय में जो किया है, वही सेम चीज यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते. आणि ज्या वेळेला आपण प्रभूचा स्वीकार केलो नव्हतो त्या वेळेला आपण परराष्ट्रीय होतो, त्या वेळेला करणारं जे प्रेम आहे ते प्रेम हे नाहीये. क्योंकि अन्य जाति लोगों को भी भाईचारा प्रकट करने के लिए आता है. आणि मग जे अन्य जातीचे लोक आहेत त्यांना सुद्धा बंधू प्रेम प्रकट करणं हे येतं. परंतु विश्वासियों में और अविश्वासियों में क्या फर्क है? आणि जे विश्वासणारे आणि अविश्वासणारे यांच्यामध्ये काय फरक आहे? एक विश्वासी नया जन्म पाया विश्वासी जब प्रेम प्रकट करते समय में उस प्रेम में परमेश्वर वो व्यक्ति में बसा हुआ है और वो आत्मा का अगुवाई में करता है. आणि मग एक विश्वासणारा ज्या वेळेला बंधू प्रीती करतो त्याच्यामध्ये काय आहे की त्या वेळेला परमेश्वराचा आत्मा त्याच्यामध्ये वास करतो आणि तो आत्मा त्याला मार्गदर्शन करतो. परंतु अगर मैंने ये इस स्तर में रह के बिना या प्रभु में बने रहकर उस स्तर में अगर ना रहते हुए अगर मैंने प्रेम किया तो मैं एक अन्य जाति के समान होगा, संसारी हो गया. मतलब उसके अंदर फिर वो सचमुच नया जन्म का अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना प्रभु का प्रेम कर रहा है. आणि जर आपण कोणावर बंधू प्रेम करतो तर देवाच्या आत्म्याच्या अधीन राहून जर आपण प्रेम करत नाहीये तर आपण करणारं जे प्रेम आहे ते जगिक प्रेम आहे. वो मतलब ढोंग हो गया ना, एक्टिंग हो गया. आणि मग ते एक ढोंगी प्रेम आहे. तो ऐसा हम ढोंगीपन से कितना भी हम लोग बाहर से बताए तो भी उसका अवस्था सच्चा प्रेम नहीं है वो. आणि मग असा ढोंगी प्रेम किती दाखवलं तरी ते प्रेम संपूर्ण आत्म्याच्या द्वारे नाहीये. क्योंकि असली प्रेम जो है वो विश्वासी प्रेम में विवश होकर प्रभु उसमें बना हुआ रहने की वजह से उसके अंदर से उत्पन्न होने वाला एक बात है भाइयों से प्रेम करना. आणि खरं प्रेम काय आहे की ज्या व्यक्तीमध्ये पवित्र आत्मा आहे आणि पवित्र आत्म्याची वाणी ऐकून पवित्र आत्म्यामध्ये तो आवरला जाऊन करणारं जे प्रेम आहे ते आहे खरं प्रेम. जानते हैं प्रेम जो है आत्मा का फल है ना. आणि प्रेम जे आहे ते आत्म्याचं फळ आहे. एक फल को जब और हम विश्वासी को ने प्रभु ने क्या कहा, तुम डाली हो. आणि प्रभूने आपल्याला काय सांगितलं की तुम्ही फाटे आहात. एक डाली कितना मेहनत करेगा तो फल ला सकता है. आणि एखाद्या फाट्याने कितीही परिश्रम केले तर ते स्वतःहून फळ आणू शकतं का? असंभव है ना. आणि ते अशक्य आहे. तो मतलब डाली कभी भी फल प्रकट नहीं या सॉरी उत्पन्न नहीं कर सकता. आणि फाटा कधी स्वतःहून फळ नाही आणू वो शकत. सिर्फ प्रकट करता है, डिस्प्ले करता है. आणि फक्त त्याला येणारं फळ ते दाखवतो. तो वो फल लाया किसने? आणि ते फळ कोणाच्या द्वारे निर्माण झालं? जड़ ने जमीन से क्या किया? वो फल उत्पन्न करने के लिए जो भी जीवन चाहिए था वो जीवन खींच के क्या किया, वो पेड़ ने अंदर वो फल का रस हो या सब कुछ बातों को तैयार करके डाली में से बाहर प्रकट किया. आणि ते फळ तयार होण्याकरता लागणारं जे जीवनसत्व आहे त्या झाडाच्या मुळाने जमिनीतून खेचून घेतलं, ते जीवन खेचून घेतलं आणि ते जीवन खेचून घेतल्याच्या द्वारे त्या फळाची निर्मिती झाली. आणि ते फाटा जो आहे ते फक्त फळ दाखवण्याकरता आहे. तो लेकिन ये अगर ढोंगीपन किया तो क्या हो जाएगा? आणि जर कोणी ढोंगीपणाचं प्रेम दाखवतंय तर मग काय होईल? वो फल नहीं है. आणि ते त्याचं फळ नाहीये. वो दिखावटी रहेगा, बाहर से हंस के दिखाएगा लेकिन अंदर गुस्सा रहेगा. आणि तो बाहेरून हसून दाखवेल पण मनामध्ये राग राहील. ऐसा प्रेम प्रभु नहीं चाहता. प्रिय आणि अशा प्रकारचं प्रेम प्रभूला नकोय. प्रभु हमेशा भाईचारा आत्मा से उत्पन्न हुआ, नियुक्त हुआ, जो आत्मा का फल जो प्रेम है वो प्रभु चाहता है. आणि आत्म्याचं फळ जे प्रेम आहे ते प्रभूला पाहिजे. तो हमने देखा कि जो सचमुच वो भाईचारा में बने रहते समय में वो बात को प्रकट करके दिखा रहा है कि वो प्रभु उसमें बसा हुआ है और प्रेम उसमें सिद्ध हो गया है. आणि मग जो कोणी बंधुप्रीतीमध्ये राहतो त्याला या गोष्टीचं प्रमाण राहतं की परमेश्वराचा आत्मा त्याच्यामध्ये आहे आणि परमेश्वराचं प्रेम त्याच्यामध्ये परिपूर्ण झालेलं आहे. पहिला योहाना 3 अध्याय उसका 10 में हम एक बात को देखते हैं. पहिलं योहान 3 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये आपण पाहतो. इसी से परमेश्वर की संतान हाँ. और शैतान की संतान जाने जाते हैं. हाँ. किससे आगे? हाँ. जो कोई धर्म के काम नहीं करता हाँ. वह परमेश्वर से नहीं हाँ. और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता. हाँ.
जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो क्या बात प्रकट कर रहा है? आणि जो कोणी आपल्या भावावर प्रेम करत नाही तो बाहेरून काय प्रकट करतो? मतलब ये विश्वासियों को बोल रहा है। आणि हे विश्वासणाऱ्याला मतलब एक सांगत आहे. जो प्रभु का प्रेम नहीं करता वो संसार के लोग हैं, वो लोग शैतान के बच्चे हैं। और हम वैसा नहीं यहाँ पर बोल रहे। मंडली में आते समय में भाई लोग भाईचारा, एक भाईचारा प्रकट नहीं कर रहा है तो वो क्या प्रकट कर रहा है? तू शैतान का बच्चा है। आणि मग मंडळीमध्ये आल्यानंतरही जो भाऊ आपल्या भावावर प्रेम करत नाहीये तर मग तो काय प्रकट करत आहे की तो सैतानाचा पुत्र आहे. उसका वो वाक्य फिर से पढ़ना 10। आणि ते 10 वचन पुन्हा एकदा वाचा. इसी से परमेश्वर की संतान हाँ और शैतान की संतान हाँ जाने जाते। कैसा जाना जाएगा? भाई लोग आपस में प्रेम रखते समय में दो बात या जानने को होएगा, अरे तू सचमुच प्रभु का बेटा है या शैतान का बेटा है। आणि परमेश्वराचा पुत्र आणि सैतानाचा पुत्र याला आपण कसं काय ओळखणार की जो आपल्या बंधूवर प्रेम करतो तो परमेश्वराचा पुत्र आहे आणि जो आपल्या बंधूवर प्रेम नाही करत तो सैतानाचा पुत्र आहे. हम लोग संसार में जाकर लोगों को साबित करने जा रहा है तू शैतान का बच्चा है करके, उसमें साबित करने का जरूरत है क्या? आणि आपण लोकांना जाऊन या गोष्टीचं प्रमाण देतो आहोत की तू सैतानाचा पुत्र आहे ते प्रमाण देण्याची गरज आहे का? हम जान पाएंगे क्या? अरे मुझे लगा तू तो प्रभु का बच्चा था, अरे तू तो ऐसा कभी अनुभव होगा क्या संसार में जाकर? आणि जगामध्ये गेल्यानंतर अशा प्रकारचा अनुभव कधी होईल का? पूरा दुनिया शैतान के अधीन में, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन मंडली में आते समय में आणि संबंध जग जे आहे ते सैतानाच्या अधीन आहे याच्यामध्ये काही शंका नाही. पण ज्या वेळेला आपण मंडळीमध्ये येतो भाई लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आणि बंधू लोक आपसामध्ये भांडण करत आहे. कुरिन्थिय मंडली के बारे में तो अब सब लोग जानते हैं कि कैसा कैसा स्वभाव से भरा हुआ मंडली है। आणि कुरिन्थिय मंडळी संबंधाने आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की कशा कशा प्रकारच्या स्वभावाने भरलेली ती मंडळी आहे. वो क्या प्रकट किया? जब भाई लोग आपस में प्रेम रखते समय में, या उधर लिखा है when you practice righteousness, तुम धर्म का काम को जब तुम प्रैक्टिस करके प्रकट करते हो, प्रैक्टिस हमेशा बाहर से होता है। आणि मग आपण कुठलीही गोष्ट जे कार्य करतो ते कार्य बाहेरून होत तो राहतं. वही उससे तुम क्या साबित कर रहे हो कि तुम किसके पुत्र हो? आणि त्या कार्याच्या द्वारे आपण काय गोष्ट प्रमाणित करत आहोत की आपण कोणाचे पुत्र आहोत. प्रियो, शैतान बहुत ही चालाक है। आणि प्रेरणो सैतान जो आहे तो खूपच चतुर आहे. दो भाई लोगों को सबसे पहला उत्पत्ति में दो भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने वाला है ना, कैन और एबेल के बीच में कौन झगड़ा लगाया? आणि उत्पत्तीमध्ये काईन आणि एबेल जे सगळ्यात पहिले दोन भाऊ या जगामध्ये तयार झाले त्यांच्यामध्ये सगळ्यात पहिले भांडण कुणी काढलं? प्रेम जिधर है उसको तोड़ने आएगा शैतान। आणि ज्या ठिकाणी प्रेम आहे ते तोडायला सैतान येईल. पहला पति पत्नी को किसने तोड़ा? आणि पहिला जे नवरा बायको आहे त्यांना कुणी विभाजित केलं? पहला दो भाइयों के बीच में दरारी लाया। आणि पहिल्या दोन भावामध्ये फूट आणली. जिधर भी प्रेम रहेगा ना प्रियो, शैतान वहां पर तोड़ने आएगा। आणि जिथं कुठं प्रेम राहील ना सैतान तिथं तोडायला प्रियो, येईल. इसके लिए हमारे बीच में ये स्वभाव, ये मतलब ये मैं आज प्रेम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ करके मेरे अंदर ये एक सवाल आना चाहिए, क्योंकि भाइयों का प्रेम मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है ये। आणि जर मी बंधू प्रीती करत आहे तर मी माझ्या सामर्थ्याने नाही करत आहे, तर देवाने दिलेल्या आत्म्याच्या द्वारे मी ते करत आहे आणि हे प्रेम माझ्या द्वारे ते उत्पन्न होत आहे. तो ये मैं आज निर्णय नहीं, मतलब डिसाइड नहीं कर सकता है। वो भाई ने मुझे प्रेस लॉट किया, मैं उससे प्रेम करूंगा। वो भाई ने मुझे स्माइल नहीं किया, उससे मैं प्रेम नहीं करूं। ऐसा मैं डिसाइड नहीं करता, ऐसा मैं सोच नहीं सकता। आणि जर आपल्याला पाहून कोणी जर हसलं तर आपण त्याच्यावर प्रेम करू आणि जो कोणी आपल्याला पाहून हसणार नाही त्याच्यावर आपण प्रेम करणार नाही. अशा प्रकारे आपण निर्णय नाही घेऊ शकत. प्रभु का प्रेम का खासियत क्या है? आत्मा मुझे क्या विवश करेगा? दोनों को एक ही रीति से प्रेम करने का विवश लाएगा। आणि मग देवाचा आत्मा आपल्याला काय गोष्टी करण्याकरता सांगतो की जो आपल्याला पाहून हसला आणि जो आपल्याला पाहून नाही हसला दोघांनाही सारखंच प्रेम करायला सांगतो. हम लोग पक्षपात नहीं कर सकते प्रेम के विषय में, कभी भी हम लोग पक्षपात नहीं कर सकते। सबको हमको इक्वली एक रीति से भाइयों में हमको प्रेम रखना है। आणि प्रेमासंबंधाने आपण पक्षपात नाही करू शकत. सर्व भावांवर सारखंच प्रेम आपल्याला इसका करायचं. अगला वाक्य पहला यूहन्ना 3:11, पहिलं योहान 3 अध्याय 11 वचन. जबकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना हाँ वह यह है हाँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रियो, मतलब ये संदेश का खासियत, भाईचारा का मतलब क्या मालूम है?
ये आरंभ से बताया हुआ संदेश है, बात है। आणि हा जो बंधु प्रीतीचा संदेश आहे तो सुरुवातीपासून सांगितला यानी कि गेलेला ये आहे. सबसे बेसिक, मतलब जैसा एबीसी बोलते हैं, अब का बोलते हैं, बेसिक बात है, वो बेसिक है भाईचारा बनाए रखना। आणि मग हा आपला एक मूळ पाया आहे की बंधु प्रीतीमध्ये राहणं. अगला वाक्य, कैन के समान नहीं। और कैन के समान न बने, हाँ जो उस दुष्ट से था हाँ और जिसने अपने भाई का घात किया। हाँ। और उसे किस कारण घात किया? हाँ। इस कारण की उसके काम बुरे थे। हाँ। और उसके भाई के काम धर्म के थे। है कि नहीं? प्रभु जब वापस जब कैन को मिलने आते समय में प्रभु आकर कैन को क्या पूछा? आबेल किधर है ना, तेरा भाई? क्या जवाब दिया? आणि त्यावेळेला ज्या वेळेला परमेश्वराने मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ क्या, पहरेदार हूँ क्या? आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वराने कैनाला त्याच्या भावासंबंधाने विचारणा केली त्यावेळेला कैनाने परमेश्वराला काय उत्तर दिलं की मी माझ्या भावाचा पाठीराखण आहे का? जवाब क्या है? आणि त्याचं उत्तर काय आहे? त्याचं उत्तर आहे हो. भाई भाई एक दूसरे के साथ एक दूसरे का रखवाला है। आणि एक भाऊ दुसऱ्या भावाचं रक्षण करता आहे, त्याचा पाठीराखण आहे. लेकिन कैन के समान ना बनो क्योंकि वो दुष्ट का है। आणि कैना समान होऊ नका कारण तो दुष्टापासून आहे. मंडली में मीटिंग में आते समय में एक बार पति मतलब पहला पति आया, आधा घंटे के बाद पत्नी आया। आणि मीटिंग एग्जाम्पल है, उदाहरण बता रहा हूं। मीटिंग मध्ये येत असताना पहिले नवरा आला आणि अर्ध्या तासानंतर बायको आली. या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पहला एक बड़ा भाई आया, उसके बाद आधा घंटे का छोटा भाई आया। आणि पहिले मोठा भाऊ आला आणि अर्ध्या तासानंतर लहान भाऊ आला. तो प्रभु का दास पूछता है, अरे क्या हुआ, तू अकेला आया, बाकी लोग नहीं आए? आणि मग आल्यानंतर प्रभूच्या दासाने त्यांना विचारलं, अरे तू एकटाच कस काय आला, तुझ्या घरातले तुझे भाऊ लोक का नाही आले? मुझे क्या मालूम, वो लोग आना तो चाहिए ना समय। आणि मला काय माहिती, त्यांना माहिती त्यांनी वेळेवर यायला पाहिजे. कौन सा स्वभाव दिखाया? आणि हा कुठला स्वभाव दाखवला? कैन के समान हम नहीं बनना क्योंकि हम हमारे घर के परिवार के भाई लोगों का हम रखवाले हैं। हम लोग आ रहे तो साथ में आना। आणि आपण आपल्या भावाचे रक्षण करते आहे, पाठीराखण आहे आणि आपला तो स्वभाव नसायला पाहिजे तर आपण आपल्या भावावर प्रेम करायचे. मतलब पॉइंट क्या है कि मेरे घर में क्या हो रहा है करके वो मालूम होना चाहिए। मतलब ये जवाब नहीं देना मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों ये सब देखूं बोलकर, ऐसा विषय को ना बदलते हुए हमें जिम्मेदारी रहना है अपने परिवार में, विषय में, भाइयों के विषय में। आणि आपल्या घरामध्ये काय चालू आहे हे आपल्याला माहिती राहायला पाहिजे. कोणी काय विचारलं तर आपल्याला हे उत्तर देणं योग्य नाहीये की ते काय चालू आहे मला माहिती नाही. याचा अर्थ आहे की आपल्याला कुठल्या प्रकारची जबाबदारी नाहीये, तर आपण प्रत्येकाने आपापल्या घराची जबाबदारी उचलायची आहे. तो कैन के समान हम लोग बहाना नहीं दे सकता। कैन क्यों ऐसा बहाना दिया? आणि कैनाप्रमाणे आपण असं कारण नाही देऊ शकत. कैनने असं कारण का दिलं? क्योंकि वो दुष्ट का है। कारण तो दुष्टापासून आहे. हम लोग प्रभु के संतान है, मसीह मुझ में जी रहा है, प्रभु का प्रेम मुझ में सिद्ध हो गया तो कैन के समान बहाना नहीं दे सकते। आणि ख्रिस्ताचं प्रेम माझ्यामध्ये जर परिपूर्ण जर झालेलं आहे तर कैनाप्रमाणे मी कारण नाही देऊ शकत. उसका 13 और 14 त्याचं 13 आणि 14 वचन. हाँ। यदि संसार तुमसे बैर करता है हाँ। तो अचंभा न करना। हाँ। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हाँ। जीवन में पहुंचे हैं। हाँ। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। संसार, हम लोग रोज मीटिंग में निकलते समय में पड़ोसी लोग क्या बोलते हैं? आणि दररोज मीटिंगला जात असताना जे आपले शेजारचे ते काय म्हणतात, देखो फिर से मीटिंग में जा रहे हैं। आणि बघा हा परत मीटिंगला चालला. हमारे घर में घर वाले जो उद्धार नहीं पाए वो लोग क्या बोलते हैं? आणि घरामध्ये ज्यांचं तारण नाही झालं ते काय म्हणतात, ये क्या उधर जाके क्या सीख रहा है? आणि आज तिथे जाऊन काय शिकतो. फिर हम लोग रोज रात को घर पे आकर, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे घर वालों के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, उनको बचा, क्योंकि हमको ये सब बातें अचंबा लगता है। आणि मग आपण घरी जाऊन प्रार्थना करतो की जे माझ्या शेजारचे आहे, जे माझ्या घरातले आहे, ज्यांचं तारण नाही झालं त्यांना तू वाचव, कारण आपल्याला हे सर्व आश्चर्याचं वाटतं. प्रार्थना करना प्रार्थना करणं लेकिन अचंबा होकर नहीं। आणि आश्चर्यचकित होऊ
नाही. क्योंकि वचन में क्या लिखा है, ये अचंभा होने वाली बात नहीं है। संसार क्यों तुमसे बैरी रख रहा है? क्योंकि पहला उन लोगों ने प्रभु से या मुझसे बैर किया, इसके लिए वो लोग तुमसे बैर करते हो आणि प्रभू येशू करते हैं। ख्रिस्त सांगतात की जग तुमचा द्वेष करेल म्हणून तुम्ही आश्चर्य करू नका, तुमच्या अगोदर त्याने माझाही द्वेष केला आहे. यो इसके लिए हमारे जीवन में जब मसीह का वो प्रेम में भरकर जब हम एक दूसरे को प्रेम करते समय में वो एक बहुत बड़ा आनंद का अनुभव है। संसार ये बात नहीं समझता प्रियो। आणि मग जग या ख्रिस्ताच्या प्रेमाला आणि बंधू प्रेमाला नाही समजत. इसके लिए हमारे प्रिय लोगों को भी ये भाईचारा या मसीह का प्रेम में आने के विषय के लिए हमें उनको प्रार्थना करना है। आणि आपले जे बंधू आहेत त्यांना सुद्धा त्या बंधु प्रीतीमध्ये येण्याकरता, ख्रिस्ताच्या प्रेमामध्ये येण्याकरता आवाहन करायचंय, प्रोत्साहन करायचंय. मैं जब भी केरला जब मैं जाता हूँ, आणि ज्या वेळेला मी केरळला जातो, मैं सबसे पहला मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि मैं पहला मसीह के भाई, मसीह में मेरे जो भाई बहन है उनके पास पहला मैं जाऊँ। आणि माझा सगळ्यात पहिले उद्देश हाच असतो की ख्रिस्तामध्ये जे माझे भाऊ बहीण आहेत त्यांना जाऊन मी भेटावं. और ऐसा भी हुआ है कि मेरा घर का जो शारीरिक रिश्तेदार है उनके घर पे भी नहीं जाने का अवस्था भी मेरे जीवन में हुआ है। आणि गावाला गेल्यानंतर सुद्धा असं ती वेळ आलेली आहे की जे माझे नातेवाईक आहेत त्यांना सुद्धा जाऊन भेटायची वेळ टाइम नाही मिळाला. तो घर वाले, घर के वो रिश्तेदार बोलते हैं, देखो मंडली के लोगों के पास मिलने के लिए तेरे को कितना समय है, लेकिन अपना खुद का मांस और लहू का रिश्ता वाले हम शारीरिक लोगों को मिलने के लिए क्या तकलीफ है तुझे? डांटते हैं वो लोग मुझे। आणि मग घरातले लोक म्हणतात की मंडळीच्या लोकांना जाऊन भेटण्याकरता तुझ्याकडे वेळ आहे, पण तुझे जे नातेवाईक आहेत त्यांना भेटण्याकरता तुझ्याकडे वेळ नाही, असं म्हणून ते रागावतात. मैं बोलता प्रभु धन्यवाद, आणि मी त्याच्याकरता प्रभूला धन्यवाद देतो. क्योंकि वचन कहता है कि मसीह, इससे मसीह का प्रेम प्रकट हो रहा है। मैं मसीह में जन्मा हुआ हूँ, मसीह में मैं सिद्ध हो चुका हूँ करके ये बात प्रकट हो रहा है। आणि याचा अर्थ हा आहे की मी ख्रिस्तामध्ये माझा जन्म झालाय आणि या गोष्टीचं ती प्रगट होते. ये उनको नहीं समझेगा, आणि त्यांना हे नाही समजणार. लेकिन न्याय के दिन यही बात उधर गवाह हो जाएगा, आणि न्यायाच्या दिवसामध्ये याच गोष्टीची साक्ष राहील. क्योंकि इस गवाह के द्वारा मालूम पड़ेगा कि ये सचमुच प्रभु से प्रेम करता है और नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। आणि या साक्षीच्या द्वारे या गोष्टीचं प्रमाण पडतं की तो खरोखर प्रेम करणारा आहे आणि नवा जन्म प्राप्त झालेला विश्वासू आहे. तो भाईचारे के द्वारा हमें फटाक से हमें फर्क मालूम पड़ेगा कि ये प्रभु का संतान है या शैतान का संतान है। आणि बंधु प्रीतीच्या द्वारे आपल्याला लगेच समजतं की हा देवाचा पुत्र आहे का शैतानाचा पुत्र आहे. इसको फिक्स नियम मत बनाना, आणि त्याला एकदम असा नियम नका बनवू. मतलब कोई भाई या बहन अचानक गुस्सा किया तो हे तू शैतान का संतान, ऐसा बोलना नहीं। आणि कोणी भाऊ किंवा बहीण जर तुमच्यावर रागावला तर तुम्ही शैतानाचा पुत्र आहे असं त्याला म्हणू नका. थोड़ा धीरज से, शांति से, प्रेम में उनको वापस आत्मा में आने के लिए अवसर देना। आणि मग थोडं सहनशील राहून त्याला परत आत्म्यामध्ये येण्याकरता संधी द्या. ये हमारे मन के अंदर रखने वाली बात है। शायद शैतान के अधीन में कुछ तो जीवन में हुआ रहेगा जिसके वजह से शैतान उसको पकड़ा है करके हमें ये बात समझना है और तुरंत वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करना है। आणि मग आपल्याला ही गोष्ट समजून घ्यायची आहे की शैतानाने त्याला आपल्या ताब्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि म्हणूनच शैतानाच्या हातातून त्याला सुटण्याकरता आपण त्याच्याकरता प्रार्थना करायची. हम लोग तभी फरीसी नहीं बनना है। तेरा जैसा मैं गुस्सा नहीं करता, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तू क्यों नहीं करता बोल के फरीसी का स्वभाव नहीं दिखाना, नम्र और दीन होना। आणि फरीसीचा स्वभाव आपल्यामध्ये राहिला नको. मी प्रार्थना करतो, मी दशांश देतो आणि मी सर्व धर्माचे कामं करतो, तू करत नाही, असं आपल्याला व्हायचं नाहीये. तर आपण नम्र व्हायचंय आणि त्याच्याकरता प्रार्थना करायची. एक और बात हम देखते हैं भाईचारा के द्वारा एक बात जो साबित होता है या हमारे जीवन में अनुभव जो एक घटना अवस्था होता है वो है पहला पत्रोस 1:21 में हम पढ़ते हैं। पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये आपण वाचतो. उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर अगला वाक्य, सॉरी भाई। जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है. हाँ, पवित्र कैसा हो गया मन? आणि आपलं मन पवित्र कसं झालं? निष्कपट प्रीति के भाईचारे का निष्कपट प्रीति से या प्रेम आणि निष्कपट बंधु प्रीतीच्या द्वारे. मतलब वहां पर मन इंग्लिश बाइबल में सोल लिखा है, प्राण या मन, मतलब वो प्राण का ही भाग है। मेरा पूरा
प्राण शुद्ध कैसा होएगा? आणि माझा संपूर्ण जो जीव आहे तो पवित्र कसा होईल? प्रियो निष्कपट भाईचारा का प्रीति, वो प्रेम, वो भाइयों के साथ जब मैं प्रेम में प्रकट करते समय में वो उसका प्राण शायद उसको कुछ अंदर शायद शैतान का स्ट्रगल या कुछ तो टेंशन रहेगा, लेकिन प्रेम जैसी वो प्रकट किया उसका पूरा प्राण शुद्ध हो गया, मानो पूरा अंधकार उसमें से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने प्रभु का प्रेम को प्रकट करने का इच्छा रखा। आणि मग एखाद्या व्यक्तीमध्ये होऊ शकतो सैतानाचं कार्य आहे आणि तो अंधकारामध्ये आहे, पण जर तो आत्म्याच्या अधीन राहून बंधू प्रीती प्रकट करतो त्यावेळेला कुठल्याही प्रकारच्या बंधनामधून तो मुक्त होतो। आनंद की बात है ना? आणि आनंदाची गोष्ट आहे ना। प्राण को शुद्ध करने के लिए कितना आसान तरीका है, आणि आपण आपला जीव पवित्र करण्याकरता किती सहज असा मार्ग आहे। मतलब भाईचारा में हमारे जीवन में प्रभु हमारा आत्मिक का बढ़ोतरी का स्टेज में कितना कितना बातें हमारे जीवन में हो रहा है। आणि या बंधू प्रीतीमध्ये आत्मिक जीवनामध्ये वाढण्याकरता किती किती गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये होत आहे। इसीलिए दूसरा पत्रोस में जब हम लोग पहला अध्याय में वहां पर हम पढ़ते हैं कि विश्वास में तुमको भाईचारा और प्रेम को जोड़ने के लिए वहां पर पहला अध्याय 7 पढ़ना, दुसरे पेत्र पहिला अध्याय 7 वचन। हाँ। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति हाँ। और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ या जोड़ते जाओ। आणि बंधु प्रीतीमध्ये प्रेम जोड़त जा। तो इस रीति से भाईचारा और प्रेम अगर बढ़ाया, मैं नहीं बढ़ाया तो क्या होगा? 8वां वाक्य, क्योंकि यदि ये बातें तुमने हाँ। वर्तमान रहे हाँ। और बढ़ती जाए हाँ। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हाँ। निकम्मे और निष्फल न होने हाँ देखो निष्फल आया ना, मतलब जो कपटी प्रेम दिखाता है, जो ढोंगी बना करता है, उनके अंदर क्या है? वो खोखला है, वो सूख गया है, उसके अंदर फल प्रकट करने नहीं होगा। आणि मग जो कपटी प्रेम दाखवतो तो एकदम पोकळ आहे आणि त्याच्याद्वारे फळ तयार नाही होऊ शकणार, फळ उत्पन्न नाही होऊ शकणार। जिसके जीवन में आत्मा ने वो विश्वासी के जीवन में जड़ नहीं पकड़ा तो फिर वो उसको प्रेम प्रकट करने मुश्किल हो जाएगा। आणि एक विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये आत्म्या जर मुळावलेला नाहीये तर त्याच्या जीवनाच्या द्वारे प्रेम हे प्रकट होऊ शकणार नाही। प्रियो हमारे जीवन में इसलिए वचन आते समय में वचन को जड़ पकड़ना कितना जरूरी है ना। आणि म्हणून ज्या वेळेला देवाचं वचन आपल्या जीवनामध्ये येतं त्यावेळेला ते वचन मुळावलेलं राहणं किती गरजेचं आहे। मत्ती का पुस्तक 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आप सबको मालूम है वाक्य, जिसका हृदय चट्टान के समान है, ऐसे हृदय में जब वचन डालते समय में क्या होगा? वो वचन जड़ पकड़ने के लिए नहीं हो पाता। आणि मग ज्याचं हृदय एकदम दगडाप्रमाणे कठीण झालेलं आहे त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं वचन आल्यानंतर ते वचन मुळावलेलं जाऊ शकत नाही किंवा ते त्या ठिकाणी जमिनीमध्ये मुरत नाही, कारण का की ते खडका त्याचं हृदय खडकाप्रमाणे झालंय। उसका 13 का 20-21 पढ़ना मत्ती। मत्ती 13 अध्याय 20-21 वचन। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया हाँ। यह वह है हाँ। जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ, ये हम सब लोग का स्वभाव है। हम लोग जब भी वचन सुनते हैं तो एकदम आनंद से हम लोग मान लेते हैं। आणि त्या वेळेला देवाचं वचन आपण ऐकतो ते खूप आनंदाने आपण स्वीकारतो, पर अपने में जड़ ना रखने की वजह से वह थोड़े ही दिन का है। हाँ, वचन कितना दिन का है फिर? आणि वचन किती दिवसाचं आहे? इसके लिए रवंत करना बहुत जरूरी है। आणि म्हणून देवाच्या वचनाचं मनन करणं गरजेचं आहे। वचन को अगर हम लोग रोज मेडिटेट कर उस वचन का ध्यान नहीं किया तो जड़ पकड़ने अगर हमने अवसर नहीं दिया तो ज्यादा समय तक ना टिक पाएगा, क्योंकि हृदय पत्थर वाला है। आणि देवाचं वचन ज्या वेळेला आपल्याकडे येतं ते जर आपण मनन केलं नाही तर देवाचं वचन आपल्या हृदयामध्ये रुजू शकणार नाही, कारण आपलं हृदय जे आहे ते दगडाप्रमाणे आहे। अगला आगे, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है हाँ। तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, तुरंत मतलब थोड़ा समय के बाद नहीं, तुरंत ठोकर खाएगा। आणि मग काही वेळानंतर नाही तर लगेच त्याला खेच लागेल। इसके लिए खास रीति से जब भाई लोग झगड़ा करते हैं समय में वो तुरंत हो गया। एक भाई ने जब संदेश देते हैं समय में, ये मुझे क्यों ठोकर बोल रहा है, मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है, जल्दी ठोकर खा रहे क्यों? पिछले दिनों का जो भी वचन सुना था वो जड़ नहीं पकड़ा। आणि मग ज्या वेळेला एखाद्या भावाला आपण सांगतो त्यावेळेला तो काय विचार करतो की अरे हे मलाच का सांगतात, मलाच का उद्देशून बोलतात, हे असं त्यांच्या मनामध्ये विचार का येतात? कारण का की मागे दिवसामध्ये त्यांच्याकडे जे परमेश्वराचं वचन आलं
ते वचन त्यांच्या हृदयामध्ये पेरल्या नाही गेलो. तो प्रभु का दास, या जब भी हम लोग वचन बाइबल स्टडी में आते समय में प्रभु का दास जब वचन बोलते हैं समय में वो प्रभु का दास क्या आत्मा में बोलता है. उनको नहीं मालूम सबका जीवन का अनुभव क्या है करके, लेकिन आत्मा क्या बोलता है या अवस्था या गवाही देता है कि ये संदेश इस रीति से बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि वचन किसके जीवन में कैसा काटेगा. आणि मग ज्या वेळेला प्रभूचा दास प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येऊन परमेश्वराचं वचन सांगतो, तर तो प्रभूचा दास नाही सांगत, तर पवित्र आत्मा त्यांच्याद्वारे बोलतो आणि पवित्र आत्मा प्रभूच्या दासाला मार्गदर्शन करतो की हे जे वचन आहे ते अशा प्रकारे तुला सांगायचं आहे. यो इसके लिए हमने प्रभु का वचन को हम लोग को ध्यान से हमें अपना हृदय में संभालना बहुत जरूरी है. आणि म्हणूनच देवाचं वचन आपण आपल्या हृदयामध्ये लक्ष देऊन जतन करणं गरजेचं आहे. अगर आप लोग नए नियम को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, नए नियम में जितने भी लेखक लोगों ने बाइबल लिखा है वो लोग लगभग सब लोगों ने भाईचारा के बारे में बताया है. आणि नवीन करारामध्ये पाहतो की जेवढ्या पण प्रभूच्या सेवकांनी ते बायबलचं पत्र लिहिलेले आहे ते सगळ्यांनी बंधुप्रीती संबंधाने लिहिलेलं जो आहे. इसलिए एक छोटी बात नहीं, ये एक बहुत गंभीर बात है हमारे लिए सबसे, क्योंकि हमने क्या बोला वचन में पढ़ा पहला यूहन्ना, ये आदि से तुमको सिखाया हुआ बात है. आणि पहिले योहानमध्ये आपण काय पाहतो की हा जो मेसेज आहे तो तुम्हाला सुरुवातीपासून दिला गेलेला आहे की तुम्ही बंधुप्रीतीमध्ये राहा. इब्रानियों का पुस्तक 13:1 में हम क्या देखते हैं. आणि इब्रीकराचं पत्र त्याचा 13 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं. भाईचारे की प्रीति बनी रहे. हाँ, इब्रानियों का दास, कुछ लोग बोलते हैं कि पौलुस है, कोई लोग बोलते हैं बरनबास है, लेकिन एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम. ये एक अननोन प्रभु का दास है. ये अननोन प्रभु का दास भी बोल रहा है कि भाईचारे की प्रीति बने रहे. आणि इब्रीकराचा जो पत्र ज्यांनी लिहिलेला जो लेखक आहे ते सुद्धा म्हणतात की बंधुप्रीती तुमच्यामध्ये निरंतर राहावं. पत्रोस में हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन एक बार पढ़ेंगे. पहला पत्रोस 3 अध्याय 8 और 9. पहिले पेत्र 3 अध्याय 8 आणि 9 वचन. अतः सबके सब हाँ। एक मन, हाँ। कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले हाँ। और करुणामय और नम्र बनो. हाँ। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. आमेन. कितना आनंद की बात है ना. झगड़ा करते समय में जब अगर हमने आशीर्वाद का बात, एक आशीष का बात बोल दिया तो वो भाई प्रकट कर रहा है प्रभु का प्रेम में विवश है करके. आणि मग भांडण होत असताना जर एखादी आशीर्वादाची गोष्ट जर प्रकट झाली तर मग त्या समोरच्याला पण खरोखर किती आनंद होतो की ही एक आशीर्वादाची गोष्ट आहे आणि प्रभूच्या प्रेमामध्ये ती प्रकट झालेली आहे. तो वो आशीष सुनते समय में झगड़ा करने वाला भाई क्या करना चाहिए. आणि हाँ, या. तो आशीर्वाद ऐकत असताना भांडण करणाऱ्या भावाने काय करायला पाहिजे. अगर वो व्यक्ति, वो विश्वासी मसीह में जड़ पकड़ा है तो तुरंत वो नम्र और दीन हो जाएगा. आणि मग तो व्यक्ती ख्रिस्तामध्ये जर मिळवलेला आहे तर तो लगेच नम्र होईल. ये सिखाने वाली बात नहीं है, ये जीवन अपने आप ही हमसे करवाएगा. आणि हे शिकवणारी गोष्ट नाहीये, तर जीवन आपल्याद्वारे ते स्वतःहून करून घेईल. प्रभु, इसलिए प्रभु का वचन का जब अभ्यास हम लोग गहराई से करते समय में वो जब जीवन बन जाता है तो हमारे लिए सब आज्ञाएं, कल्पनाएं जो प्रभु ने वचन आज्ञाएं दिया है वो सब आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का आज्ञाएं कभी भी बोझ नहीं है. आणि मग ज्या वेळेला देवाच्या वचनाचं आपण अध्ययन करतो ते निश्चितच ते सगळी वचनं आपल्याकरता खूप सोपी आणि सहज राहतील, कारण देवाचं वचन आपल्याकरता ओझं नाहीये. पहला थिस्सलुनी 4 का 9 और 10 में पहिलं थेसलोनिकराचं पत्र 4 अध्याय 9 आणि 10 वचनामध्ये पौलुस वहां पर कहता है, पौल त्या ठिकाणी म्हणत आहे. किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में हाँ। ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं. हाँ, ये नासिक मंडली का भी गवाही है ना, आणि नाशिक मंडळीची पण ही साक्ष आहे ना, है कि इसके विषय में ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप काफी समय से सुनते आ रहे हो. आणि याच्या संबंधाने तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, कारण पुष्कळ दिवसापासून तुम्ही हे ऐकत आलेले आहात. तो अब क्या मग आता काय. आगे. क्योंकि आपस में प्रेम रखना हाँ। तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है. यस. आगे. और सारे दुनिया के सब भाइयों के साथ हाँ। ऐसा करते भी हो. हाँ। परंतु हे भाइयों, परंतु अब क्या, ये विषय, परंतु अब हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते हाँ, उधर रुकना नहीं, और भी बढ़ते रहो. आणि आतापर्यंत जे बंधू प्रेम तुम्ही करत आलेले आहे त्याच्यामध्ये येऊन तुम्ही थांबू नका, तर त्या बंधू प्रेमामध्ये अधिक वाढत चला. आपके इधर मंडली में आके जब भी नए लोग आते हैं वो लोग सब गवाही देते हैं, नासिक मंडली का अच्छा गवाह देते हैं.
आणि है की नहीं? नाशिक मंडळीमध्ये जे कोणी प्रभूचे दास येतात ते इथून गेल्यानंतर तुमच्याबद्दल खूप चांगली साक्ष देतात. बाहर के सब लोग अच्छा अच्छा गवाही देते, जैसे वो थिस्सलुनीके के समय में मकेदोनिया ने अच्छा गवाही दिया, वैसा सब लोग गवाही देते. उधर रुकना नहीं और भी अधिक बढ़ना. आणि मग थेसलोनिकाच्या मंडळीमध्ये मासेदोनियाचे लोक आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या संबंधाने साक्ष दिली, त्याप्रमाणे आपल्याही संबंधाने ती साक्ष देतात. पण त्यांना असं सांगितलं की ते तुम्ही थांबू नका, त्या प्रेमामध्ये वाढत चला, तसं आपणही बंधु प्रीतीमध्ये वाढत जायचंय. मैं पौलुस और भी बहुत जगह पे कहता है, बस समय बचाने के लिए एक वाक्य पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 13:9. रोम त्याचा 13 अध्याय त्याचं 9 वचन. आप लोग एक रेफरेंस लिख लो, रोमियो 12:9 में भी रोमियो 12:10 में भाईचारे के बारे में है, लेकिन अभी रोमियो 13:9 पढ़ लेना. रोम 13 अध्याय त्याचं 9 वचन वाचा. क्योंकि यह भी हाँ व्यभिचार न करना, हाँ हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो इनको भी छोड़ और जितने भी आज्ञाएं हो तो सबका सारांश वो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. यानी कि भाईचारा बनाए रखो. आणि मग सर्व आज्ञाचा जर एक आज्ञा जर आहे तर ती ही आहे की तू बंधु प्रीतीमध्ये राहा. पुराने नियम का जितना भी आज्ञाएं, व्यवस्था, प्रमाण, जो भी पुराने नियम में हम देखते हैं, उस सबको एक साथ रखेंगे तो वो पूरा आज्ञाओं को हम एक बात को पूरा कर सकते हैं. वो है कि जब हम भाईचारा करेंगे तो पूरा व्यवस्था को हम पूरा करते हैं. आणि मग जुन्या करारामध्ये परमेश्वराने ज्या काही आज्ञा दिलेल्या होत्या त्या सर्व आज्ञाचं पालन करणं म्हणजे एकच आहे की तुम्ही बंधु प्रीतीमध्ये राहा, म्हणजे तुम्ही सर्व आज्ञा पूर्ण केल्या आहे. कौन सा आसान है, पूरा व्यवस्था पूरा करना या आपस में भाईचारा रखना? आणि कुठलं सोपं आहे, संपूर्ण नियमशास्त्राचं पालन करणं का आपसामध्ये बंधु प्रीतीमध्ये राहणं? लेकिन सबसे कठिन है भाईचारा बनाए रखना, आणि सगळ्यात कठीण आहे बंधु प्रीती टिकून ठेवणं. क्योंकि व्यवस्था पालन करना बचपन से अगर सीखने गया तो सब करने लगेंगे ना. आणि नियमशास्त्र पालन करायला जर लहानपणापासून शिकलं तर मग सगळेच लोक करू लागतील. लूका 18 का अच्छा गवाही हो, वो अधिकारी आकर बोलते हैं, प्रभु ये सब तो मैं बचपन से करता, ये सब मुझे मालूम है. आणि लूक त्याचा 18 अध्यायमध्ये जो श्रीमंत मनुष्य प्रभूकडे येतो की सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्याकरता, त्यावेळेला प्रभू त्याला ज्या काही आज्ञा देतो त्यावेळेला तो प्रभूला उत्तर देतो की मी हे सर्व प्रभू बालपणापासून सर्व आज्ञा पाळत आलो आहे. परंतु ये प्रियो, पूरा व्यवस्था को एक बात में उसको सीमित कर सकते हैं, वो है जब हम भाईचारा करेंगे तो पूरा व्यवस्था हम पूरा पालन कर पाते हैं. आणि संबंध नियम शास्त्र जर आपल्याला पालन करायचं तर ते एका वचनामध्ये आपण पालन करू शकतो. ते म्हणजे आपण ज्याप्रमाणे स्वतःवर प्रेम करतो तसं आपण आपल्या भावावर प्रेम करायचंय. याकूब भी इसके विषय में कहता है, जेम्स में उसका 2:8. याकोब त्याचा 2 अध्याय त्याचं 8 वचन. तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार हाँ। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हाँ। सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो. हाँ, देखो जो पौलुस ने कहा कि पूरा व्यवस्था एक ही बात में है, वो याकूब क्या कहता है, वो एक राज्य व्यवस्था है. इट्स अ रॉयल लॉ. आणि मग तो राज्य असा तो राष्ट्रीय नियम आहे. हाँ, उसको हम क्या करते हैं, वो क्या है, वो भाइयों के साथ या अपने पड़ोसी से प्रेम करो या भाईचारा बनाए रखना, वो एक बहुत ही रॉयल बात है, वो बड़ी बात है वो. आणि मग तो एक राष्ट्रीय असा नियम आहे की तुम्ही आपल्या भावांवर प्रेम करा. हमारा स्टैंडर्ड भूलना नहीं है प्रियो. आणि आपण आपली जी पातळी आहे, योग्यता आहे ती विसरायची नाही. रॉयल कानून जो लॉ है, जब भी लॉ जब रॉयल बन जाता है, मतलब साधारण लोग के लिए नहीं है वो. आणि मग ज्या वेळेला नियम हे शासकीय होऊन जातात ते साधारण लोकांकरता नाहीये. वो अब मतलब इसका एक एग्जांपल, अमेरिका में जब जैसे ही प्रेसिडेंट, जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उनका पत्नी को टाइटल मिलता है फर्स्ट लेडी. आणि मग जो कोणी अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती होतो त्याच्या बायकोला अशा प्रकारे एक पदवी मिळते की देशाची पहिली स्त्री. हाँ, वो तो पूरा जैसे ही कोई प्रेसिडेंट बन जाए, भारत में भी होता है ऐसा, जब भी कोई बड़ा अधिकार में
अधिकारी हो जाते समय में तुरंत उनके घर में सारे प्रकार का टीचर्स और स्कॉलर्स आकर उनके सारे घर वालों को, परिवार वालों को, पत्नियों को, बच्चों को सिखाते कि ये करना, ऐसा करना, तुम बाहर जाते समय में राष्ट्रपति के साथ रहेगा तो ऐसा खड़ा रहना, टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं बना सकता। ये सचमुच सीरियस, तो वो एक रॉयल लॉ है जो सारा घर वालों को करना ही पडता है। आणि मग ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती कुठल्या प्रकारच्या मोठ्या पदावर गेला तर मग त्या वेळेला त्याच्या घरामध्ये राहणारे लोकांनी बाहेर गेल्यानंतर कशा प्रकारे वर्तणूक करायची आहे, त्या वर्तणुकीचं शिक्षण मग लगेच शासकीय अधिकारी येतं आणि त्यांना ते सर्व वर्तणूक कशी करायची हे समजून सांगतात। तो जब भी ऐसा जो न्यूज वाले लोग सवाल जवाब पूछते समय में राष्ट्रपति और उसका पत्नी एकदम सीरियसली बैठे रहते, टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं बना सकते वो लोग। आणि मग ज्या वेळेला न्यूज वाले त्यांना प्रश्न विचारतात त्या वेळेला राष्ट्रपती आणि त्याच्या बायको एकदम गंभीर चेहऱ्याने बसलेले असतात, ते वाकडं तिकडं तोंड नाही करू शकत, यॉन नहीं कर सकते, यॉन जांभाळी नाही देऊ शकत। वो लोग यॉन नहीं, मतलब जैसे तो कैमरामैन क्या करेगा, फोकस रहता है उसमें, आणि कॅमेरामॅनचा जो कॅमेरा आहे तो त्यांच्यावरच लागून असतो और वो खुद यॉन करेगा। कैमरामैन कर सकता है लेकिन अधिकारी वहां पर कैमरा में रहते समय में नहीं कर सकते। रॉयल लॉ का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आणि जे शासकीय नियम आहे त्याचं एक उदाहरण देतो। तो रॉयल लॉ किसके लिए है? आणि जो शासकीय नियम आहे तो कुणा करता आहे? पहला पत्रोस 2:9 में हम क्या पढ़ते हैं? आणि पहिले पेत्र हाँ। त्याचं 9 वचन काय सांगतं? हम लोग राजकीय याजकीय पद के पदहारी लोग हैं, रॉयल प्रीस्टहुड है हम लोग। आणि राजकीय पदाधिकारी आपण आहोत। ये एक छोटी बात नहीं है प्रियो, आणि एक लहान गोष्ट नाहीये। ये व्यवस्था मतलब हमको दिया है, बोला तो मतलब प्रभु क्या सोच रहा है मंडली के बारे में? मंडली के लोग राजकीय लोग हैं, इसलिए राजकीय व्यवस्था उनके लिए ही है। आणि मंडळीचे लोक जे आहेत ते राजकीय लोक आहे आणि म्हणूनच राजकीय व्यवस्था त्यांच्या करता आहे। संसार के लोग कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा चल सकते हैं, लेकिन विश्वासी सीधा मार्ग में ही चल सकते हैं। आणि या जगाचे लोक कसेही वाकडे तिकडे चालू शकतात, पण मग जे विश्वासणारे त्यांना सरळ मार्गाने चालायचं आहे। एक संसारी लोग अपने पड़ोसी को कैसा भी धोखा देकर, हम देखते हैं दुनिया में कितना झगड़ा होता है, दीवार तोड़ते, खेत में जाकर जहर मिलाते, क्या क्या बातें संसार के लोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। आणि जगाचे लोक भांडणं करतात, मारामारा करतात, पण आपण असं नाही करू शकत। हम लोग कौन है प्रियो? प्रभु का प्रेम को प्रकट करने वाले लोग। इसके लिए सबसे बड़ा बात है भाईचारा को प्रकट करना। आणि आपल्यामध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की बंधु प्रीती प्रगट करणं। वापस हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:14। पहिलं योहान 3 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, हाँ। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। प्रियो, हम लोग मृत्यु के दशा में है क्या? आणि प्रियानो, आपण मरणाच्या अवस्थेमध्ये आहोत का? क्या हम लोग ये बात जान पा रहे हैं कि क्या मैं सचमुच प्रभु में होने की वजह से मैं भाइयों से मैं प्रेम करता हूँ? आणि खरोखर या गोष्टीचा आपल्याला एक साक्ष मिळते का? मी प्रभूमध्ये असल्या कारणाने मी माझ्या भावावर प्रेम करतो। और परमेश्वर प्रेम है, आणि परमेश्वर प्रेम आहे। वो परमेश्वर प्रेम होने की वजह से प्रभु का वही स्वभाव विश्वासी लोग भी आपस में हम लोग प्रकट करते हैं। आणि परमेश्वर प्रेम असल्या कारणाने विश्वासी सुद्धा हा स्वभाव आपसामध्ये प्रगट करतो। प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम हमको प्रकट किया, इसके लिए हम भी आपस में प्रेम रखें। आणि प्रभूने एवढा मोठा प्रेम आपल्याला प्रकट केलं म्हणून बंधू लोकांनी सुद्धा आपसामध्ये प्रेम ठेवा। इसके लिए जब हमारे जीवन में एक छोटा सा अवसर है ना, एक ग्लास पानी भी दे दिया तो प्रतिफल कितना बड़ा है ना। आणि मग आपण प्रभूच्या दासाला एक ग्लास पाणी जरी पाजलं तरी केवढं मोठं प्रतिफळ आहे। वो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा सेवा है जब हम लोग भाईचारा को आपस में हम लोग बनाए रखते हैं। आणि एक लहान गोष्ट नाहीये, तर ती खूप मोठी एक सेवा आहे की जर आपण बंधु प्रीतीमध्ये राहतो तो प्रभु के आगमन तक प्रभु हम सबको सहायता करे कि हम लोग इस योग्य वचन जो प्रभु ने हमको आज्ञा दिया कि एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहे, जो वो रॉयल लॉ है उसको हम लोग प्रेम में उसको पूरा करें। आणि मग ही प्रभूची आज्ञा आहे आणि तो राजकीय असा नियम आहे की आपण बंधु प्रीतीमध्ये राहणं। प्रभु हम सबको सहायता करें। आणि याच्याकरता प्रभू आपल्या सर्वांना सहाय्य करो। प्रेज द लॉर्ड।